नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी पाथफाइंडर चैनल। मैं हूं विकास मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले की जो शायद अगले 25 साल तक इंडिया की जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी, डिफेंस, प्रिपेयर्डनेस और एनर्जी सिक्योरिटी सबको रिडिफाइन कर देगी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 7,280 करोड़ का रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स REPM स्कीम। एक ऐसा कदम दोस्तों जिसका सीधा निशाना है चाइना का नियर टोटल मोनोपोली। चलिए समझते हैं दोस्तों कि इसके हिस्टोरिक मूव को, जियोपॉलिटिक्स को, इसकी टेक्नोलॉजी को और नेशनल सिक्योरिटी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि इंडिया टुडे ने कवर किया है हाउ इंडिया 7,280 करोड़ रेयर अर्थ प्लान विल हेल्प इट स्केप चाइना चेक होल्ड। दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जिस हिसाब से चाइना पूरे वर्ल्ड में रेयर अर्थ को लेकर अपनी मोनोपोली बनाई हुई है और उसके कारण उसने अपना डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड में बना रखा है। और आपने न्यूज़ में सुना होगा किस तरीके से यूएस और चाइना के रिलेशनशिप भी इस कारण खराब हुए हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए हिंदुस्तान ने और इंडियन गवर्नमेंट ने और उसकी कैबिनेट ने वेडनेसडे को अप्रूव किया है 7,280 करोड़ का रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम। दोस्तों ये REPM स्कीम ये कोई मामूली स्कीम नहीं है। इससे दोस्तों हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना के प्रति वो दूर होगी और ये 7 ईयर का लॉन्ग टर्म प्लान है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर के विंड एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सेक्टर ये सबको बूस्ट करेगा और ये इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल की अप्रोच है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके से। देखिए और न्यूज़ चैनल जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया है कि ये इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई चेन है जो उसका टारगेट है दोस्तों 6,000 टन एनुअल कैपेसिटी जो सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों अभी इंडिया की जो एनुअल डिमांड है वो 1,000 टन तक की है और आप समझ सकते हैं अगर हमारी जो अप्रोच है प्रोडक्शन की वो 6,000 टन तक की है तो हम कितना सरप्लस में कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम पे हमारी जो अप्रोच है इसको एक्सपोर्ट करने की है। तो इस प्लान को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान इसको अश्विन वैष्णव ने समझाया है, डिस्क्लेम भी किया है कि कैबिनेट अप्रूव स्कीम टू बूस्ट इंडियाज रेयर अर्थ मैग्नेट आउटपुट कर्व चाइना रिलायंस। दोस्तों ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो चाइना से हमारी जो डिपेंडेंसी है वो उसको दूर करने के लिए 7 ईयर का प्लान लाए। जैसे उसमें इस प्रपोज में जो स्कीम है उसमें बताया गया है कि जो 5 बड़ी कंपनियां हैं उनको बिडिंग प्रोसेस के थ्रू उनको मौका दिया जाएगा और उनको सब्सिडाइज फॉर्म में उसको उनको हेल्प की जाएगी गवर्नमेंट तरफ। और ये 7 ईयर का जो प्लान है उसके तहत ये कंपनियां आगे रेयर अर्थ मेटल को डेवलप करेंगी और उसको मैन्युफैक्चरिंग करके उसको वर्ल्ड में और इंडिया की जो जरूरत है उसको पूरा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों देखते हैं किस तरीके से अनअकैडमी आईएएस आपकी तैयारी को आसान करने के लिए ला रहा है मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर्स की मैगजीन और दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और हमारे आप इन नंबर पर कॉल करेंगे तो हमारे जो डेडिकेटेड काउंसलर्स हैं वो आपकी कॉल को उठा करके आपके अनअकैडमी की जितने भी डाउट्स हैं उसको दूर करें। तो चलिए दोस्तों हम टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्या है पहली बात, और ये इतना इनविजिबल पावर क्यों है और इसकी इंपॉर्टेंस आज पूरे वर्ल्ड में क्यों बनी हुई। देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट एग्जैक्टली आर रेयर अर्थ देखते हैं। दीज आर कंपोनेंट्स दैट रिमेन इनविजिबल टू मोस्ट ऑफ अस येट दे पावर एवरीथिंग। और ये पावर देते हैं हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, फाइटर जेट्स को, विंड टर्बाइंस को, स्मार्टफोन में इनकी जरूरत पड़ती है और दोस्तों हमारी जो MRI की मशीन है वहाँ पर भी इनकी जरूरत पड़ती है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊँ कि इनकी जो जरूरतें होती हैं कितने क्वांटिटी के बेस पे होती है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर अगर आप F-35 फाइटर जेट बना रहे हैं तो उसमें कम से कम आपको दोस्तों हंड्रेड्स ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप 3 मेगावाट की विंड टर्बाइन बना रहे हैं तो आपको 600 kg मैग्नेट्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप मिड साइज के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं तो आपको कम से कम 1 से 2 kg की मैग्नेट्स की जरूरत पड़ेगी। आप सोचिए दोस्तों उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जो डिफेंस से लेकर के एनर्जी से लेकर के आप इलेक्ट्रिक व्हीकल तक में हर जगह आपकी इंपॉर्टेंस को दिख रही है। और आपको सबसे ज़्यादा जान के हैरानी होगी चाइना का इस पर कंट्रोल दोस्तों 90% पूरी प्रोडक्शन का है। 90% प्रोडक्शन समझ रहे हैं, मतलब कि पूरी तरीके से मोनोपोली जो है वो चाइना की है। चाइना की मोनोपोली होने के कारण चाइना बीच बीच में अपनी पॉलिसी को चेंज करता रहता है और इसको टाइट करता रहता है, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है। और किस तरीके से बीजिंग ने इसको अपना जियो पॉलिटिकल वीपन बना के रखा है ये पूरी दुनिया देख रही है। और यही सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों हिंदुस्तान ने डिसाइड किया है अपने 7 ईयर का ये प्लान जिसमें उसकी डिपेंडेंसी खत्म होगी। और आगे देखेंगे दोस्तों किस तरीके से जो चाइना का चेक होल्ड है जो इंडिया के लिए इतना बड़ा रिस्क है वो उसको समझते हैं। कि देखिए पहली बात तो आपको पता होगा ओवर द पास्ट 2 ईयर्स चाइना हैज़ टाइटन एक्सपोर्ट कंट्रोल, जैसे मैंने आपको बताया। और उसने क्या किया, लाइसेंसिंग प्रोसेस को क्या किया उसने टाइट कर दिया, जो क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन को उस पर उसने काउंट कर दिया। और सिलेक्टिव बैंस के हम आपको ये अलग रेयर अर्थ मेटल देंगे या नहीं देंगे। इस तरीके से उसने क्या किया है कि पूरी तरीके से मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ को परेशान करता है ताकि वो उनकी डिपेंडेंसी उस पर बने रहे। और आपको बता दो इंडिया की अभी 100% डिपेंडेंसी जो है इम्पोर्ट्स पर है। ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है दोस्तों। और अगर कल की डेट में चाइना अपने एक्सपोर्ट्स को रोक दे, स्टॉप कर दे, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारे विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं और जो हमारे डिफेंस सप्लाईज़ हैं चेन, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों ठप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। सोचिए हम इतना बड़ा रिस्क लेकर के एक ऐसी कंट्री जिससे हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं उसके साथ कर रहे हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म में अगर बोलूँ कि आज की डेट में दोस्तों रेयर अर्थ है ये एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी का एसेट बन चुका है। और अगर हम इस पर ध्यान नहीं दिए तो आने वाले टाइम पर
हमारी डिपेंडेंसी और दूसरे देशों की जो रिलेशनशिप है इस पर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आइए चल के दोस्तों देखते हैं कि ये REPM स्कीम क्या है जो 7,280 करोड़ की है। एग्जैक्टली ये इसमें क्या क्या चीज़ें को फोकस किया गया है और उसमें क्या क्या चीज़ मिलाई गई हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं जो ये 7 ईयर का प्लान है इसको हमने 3 मेन पिलर में डिवाइड किया है। पहला क्या है दोस्तों, बिल्डिंग द इंटायर डोमेस्टिक सप्लाई चेन। हमने पूरी जो सप्लाई चैन होगी वो हमने इंडिया में रखने का प्रयास किया है और इसका प्रोसेस तरीके से होता है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये आप जो NDPR देख रहे हैं ऑक्साइड, ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये एक्सट्रैक्ट जो करते हैं तरीके से ये रॉ मटेरियल होता है। NDPR फुल फॉर्म अगर आपको मैं बताऊं तो ND मतलब होता है नियोडीमियम और PR जो होता है वो प्रेसियोडीमियम होता है। हाँ, और ये एक तरीके से रॉ मटेरियल, एक तरीके से कच्चा माल होता है। इसको कन्वर्ट हम करते हैं केमिकल प्रोसेस से थ्रू मेटल। ये प्योर मेटल होता है और इसमें जब एलॉय कन्वर्ट करते हैं तो उसके बाद दोस्तों ये बनता है NDFeB मतलब नियोडीमियम आयरन एंड बोरॉन मैग्नेट। और ये फॉर्म जो आती है फिर ये यूज़ की जाती है। और दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडिया जो पूरा जो इंटायर प्रोसेस है जो उसकी वैल्यू चैन है उसको डोमेस्टिकली इंडिया में ही बिल्ड कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं दोस्तों, इसका जो प्रोडक्शन टारगेट है 6,000 टन पर ईयर। आप सोचिए दोस्तों हमने टारगेट इतना बड़ा क्यों किया। अगर आप सोच रहे हैं हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 1,000 टन पर ईयर है, लेकिन हम उसका 6 से 7 टाइम्स ज़्यादा डिमांड से 6 से 7 ज़्यादा टाइम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको आगे दूसरे देशों पर एक्सपोर्ट भी कर सकें। ठीक है। तीसरी सबसे ज़्यादा जो है इसका इंसेंटिव मॉडल्स हैं, अलग अलग तरीके के इंसेंटिव मॉडल प्रोवाइड करें ताकि जो कंपनियां वो इंटरेस्ट लें और वो रिस्क लें और इस पर आकर बीडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हों। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों। और अगर देखा जाए तो वाई दिस मूव इज जियो पोलिटिकली सिग्निफिकेंट, तो मैंने आपको इससे पहले बता दिया था क्यों इतनी ज़्यादा जियो पोलिटिकली सिग्निफिकेंट है। क्योंकि आज की डेट में तो US है, जापान है, EU सारे के सारे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि चाइना का डोमिनेंस इतना ज़्यादा है। इंडिया के पास दोस्तों रिजर्व्स हैं बट हमारे पास अभी तक कोई इसका प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि हमारे पास रिजर्व होने के बावजूद भी हम वर्ल्ड में 5th नंबर पर हैं इसके मामले में, लेकिन हमारा खुद का कोई प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं है। चाइना दोस्तों फ्रिक्वेंटली रेयर अर्थ को क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है और उसका लेवरेज ले रहा है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ कि अमिताभ कांत ने कहा कि इंडिया विल नाउ सेट इट्स ओन टर्म्स नॉट फॉलो ग्लोबली सप्लाई चेन डिक्टेट्स, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और जो ये स्कीम आई एक दिन इसको प्रूव भी कर देगी कि दिस स्कीम पोजीशन इंडिया एज अ सीरियस प्लेयर इन द क्रिटिकल मिनरल्स रेस। आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके से इंडिया का जो रेयर अर्थ रिजर्व्स है और उसको समझते हैं और उसकी कैपेबिलिटी को समझते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि इंडिया हैज़ द 5th लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। अबाउट 6.9 मिलियन टन्स मेजर डिपॉजिट है। और ये कहाँ पे दोस्तों, ये हमारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ पे, जैसे मान के चलिए आप केरल, तमिलनाडु कोस्ट पर जहाँ कोल्लम, टुटिकोरन, कन्याकुमारी पे है, उड़ीसा में है मिलेगा आपको, ये आंध्र प्रदेश में मिलेगी। हमारे जितने ही कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ पर मिलेगा। और आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर इसका जो की मिनरल है वो मोनाजाइट है। मोनाजाइट दोस्तों क्या है, एक तरीके से ये इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स प्लस थोरियम। तो अगर आप देखेंगे मोनोजाइट के अंदर क्या क्या मिलता है, जैसे मैंने आपको फुल फॉर्म पहले बता रखा है। ND का मतलब बता रखा है नियोडीमियम है आपका, PR का मतलब मैंने आपको बताया प्रेसियोडीमियम है, और LA का मतलब बताया कि लैंथनम, और C मतलब हुआ कि सेरियम, और साथ में दोस्तों ये थोरियम है। थोरियम का नाम आपने सुना होगा, ये हाईली रेडियो एक्टिव ये मटेरियल है जिसके कारण इसका रेडियो एक्टिव क्वालिटी जो होती है, रेडियो एक्टिव जो प्रोसेस होता है बहुत टफ होता है। इसलिए दोस्तों जब इसका मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस बनाया जाता है तो इसको रेगुलेट बहुत हाई फॉर्म में किया जाता है। इसके रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज इसके घटनाएं भी हो सकती हैं, कोई मैसिव घटना भी हो सकती है। तो इसलिए क्या होता है दोस्तों कि जो इसका इंडस्ट्रियल पोटेंशियल मैसिव है, फ्रॉम माइनिंग टू सेपरेशन एलाइज टू मैग्नेट्स, द एंटायर चेन कैन क्रिएट अ ह्यूज डोमेस्टिक इकोसिस्टम। एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे दोस्तों जहाँ पे पूरी तरीके से सारी की सारी चीज़ें जो इसकी चेन मॉड्यूल है वो इंडिया में ही रहेगी। तो आगे चलो देखते हैं दोस्तों कि इसका इंपैक्ट किस किस फील्ड में पड़ेगा, एक ब्रीफली समझें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर हुआ, आपको पता होगा हिंदुस्तान ने 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल को टारगेट किया है कि हम कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको सोचिए हमारी डिपेंडेंसी और हमारी जरूरत इन इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स पे कितनी ज़्यादा है, और उसको ये पूरा करेगा REPM मैग्नेट्स, जो ये कोर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स को करेगा, जो हमारे डोमेस्टिक मैग्नेट्स को चीपर बनाएगा और साथ ही दोस्तों हमारी जो EV को एडॉप्शन करने में ईजी करेगा। तो इसकी पहली इंपॉर्टेंस हमने देखा। दूसरा देखा आपने डिफेंस में। डिफेंस दोस्तों देखिए आने वाले टाइम पे हम लोग जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अपने मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, रडार सिस्टम, गाइडेंस, इन सब जहाँ पर दोस्तों रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जरूरत पड़ेगी, तो आने वाले हमारा जो डिफेंस है वो सेल्फ रिलायंस हो, उसके लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तीसरा आप देखें रिन्यूएबल एनर्जी में, आपको पता होगा हमारा 500+ गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है, और उसको भी फुलफिल करने के लिए इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस में बताया, जैसे हम MRI की मशीन अगर बना रहे हैं तो उसके लिए भी हमें इसकी जरूरत सबसे ज़्यादा है। तो आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके से बिगर पिक्चर। आपको लग रहा होगा कि ये REPM अभी स्टार्ट हुआ, नहीं दोस्तों, इससे पहले हमने कुछ छोटे छोटे मिशन को स्टार्ट किया था। अब ये कलेक्टिव फॉर्म में एक बिगर पिक्चर बन रही है। जैसे आपने देखा होगा कि REPM स्कीम फिट इनटू अ ब्रॉडर नेशनल स्ट्रेटजी, जिसमें नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन चल रहा है। लिथियम के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों कि लिथियम का एक्सप्लोरेशन जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी चल रहा है। ये काबिल ज्वाइंट वेंचर है, ये अफ्रीका और साउथ अमेरिका के साथ हमारा चल रहा है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि क्वाड एंड इंडो पैसिफिक मिनरल पार्टनरशिप ये भी चल रही है। तो ये सारी चीज़ों को क्लब किया गया है, और क्लब करके इसके साथ प्लस इसके साथ क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये दोनों को साथ में क्लब किया गया। और इन दोनों का टारगेट खाली एक ही है, जो रेयर अर्थ मिनरल हैं, जो रेयर मैटर हैं, उनको किस तरीके से इंडिया में एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो इंडिया की जो साइमल्टेनियस बिल्डिंग है डोमेस्टिक एंड ग्लोबल सप्लाई चेन, उसको ही फुलफिल करेगा। तो
तो आखिर में देखें दोस्तों किस तरीके से इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक लीप है, जहां पर दोस्तों रेयर अर्थ मैग्नेट्स आर नॉट जस्ट अ इंडस्ट्रियल कंपोनेंट, अगर आज की डेट में देखा है दोस्तों तो ये नेशनल सिक्योरिटी एसेट बन चुका है, ये एनर्जी का बैकबोन बन चुका है, और दोस्तों ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उस इंजन का रिवोल्यूशन बनेगा, और ये पावरफुल टूल फॉर जियो पोलिटिकल लेवरेज, इसका चाइना सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो आखिरी मैं तो कहूँगा कि 7,280 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने में आपको छोटा लग रहा होगा, बट इसकी स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स को आप देखेंगे, मल्टी बिलियन डॉलर का इकोसिस्टम है दोस्तों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया इज फाइनली टेकिंग अ सीरियस स्टेप टूवर्ड्स ब्रेकिंग चाइनाज चेक होल्ड। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।